छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 6 हमारे इस्तेमाल की अशिया। इस सबक के सवालात और जवाबात पेशकश तौफीक है। सवाल नंबर 1, मुनासिब लफ्ज़ों से खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, वल्कनाइजेशन के ज़रिए तैयार होने वाला रबर डैश शय है। जवाब मसनवी शय है। बे, कुदरती शय पर डैश अमल करके मसनवी शय बनाई जाती है। जवाब मुख्तलिफ। जीम, न्यूयॉर्क और लंदन में डैश मसनवी धागा तैयार हुआ। जवाब नायलॉन। रियोन को डैश नाम से भी जाना जाता है। जवाब मसनवी रेशम। सवाल नंबर 2, जवाबात लिखिए। अलिफ, इंसान की बनाई हुई अशिया की ज़रूरत क्यों पेश आई? जवाब कुदरत से हासिल होने वाली अशिया इस्तेमाल के लिए मुश्किल, महंगी और आसानी से दस्तयाब नहीं होती। इंसान की बनाई हुई अशिया सस्ती, इस्तेमाल में आसान और आसानी से दस्तयाब होती हैं, इसलिए इंसान की बनाई हुई अशिया बहुत इस्तेमाल होती हैं। बे, कुदरत से कौन कौन सी नबाती और हैवानी अशिया मिलती हैं? जवाब कुदरत से दर्जा झेल नबाती और हैवानी अशिया मिलती हैं। नबाती अशिया मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियाँ, फल, फूल, पटसन, कपास वगैरह। हैवानी अशिया चमड़ा, रेशम, ऊन, मोती, लाख वगैरह। जिम, वल्कनाइजेशन से क्या मुराद है? जवाब वल्कनाइजेशन ये एक अमल है जिसमें रबर गंधक के साथ 3 से 4 घंटे तक गर्म किया जाता है। रबर में सख्ती पैदा करने के लिए इसमें गंधक मिलाते हैं। दाल, कुदरती तौर पर किन अशिया से धागे हासिल होते हैं? जवाब कुदरती तौर पर कपास, ऊन, रेशम वगैरह से धागे हासिल होते हैं। सवाल नंबर 3, हमारा क्या इस्तेमाल है? अलिफ, मिट्टी। मिट्टी ज़राअत और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी तामीरी कामों के लिए, ईंट, खपरेल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी के बर्तन, मटके, खिलौने भी बनाए जाते हैं। बे, लकड़ी। लकड़ी का इस्तेमाल तामीरी कामों के लिए भी किया जाता है। लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। लकड़ी ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। जिम, नायलॉन। नायलॉन धागे से कपड़े तैयार किए जाते हैं। नायलॉन से मछली पकड़ने का जाल भी तैयार किया जाता है। नायलॉन से रस्सी भी बनाई जाती है। दाल, कागज़। कागज़ का इस्तेमाल लिखने के लिए, नोटबुक, कॉपियाँ बनाने के लिए किया जाता है। कागज़ का इस्तेमाल अखबारात व रसायल के लिए भी होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर जैसे टिश्यू पेपर, पैकिंग पेपर तैयार करने के लिए भी कागज़ का इस्तेमाल होता है। रबर। रबर का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने, गेंद, मिटाने वाले रबर, रबर बैंड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। रबर का इस्तेमाल सवारियों के
ٹائر بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، اپنے الفاظ میں لکھیے کہ کاغذ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ جواب، کاغذ بنانے کے لیے صنوبر جیسے مخروطی نما درختوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ان درختوں کے تنوں کی چھال نکال کر ان کے باریک ٹکڑے اور مخصوص کیمیائی مادوں کا آمیزہ کافی عرصے تک بھیگنے کے لیے رکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی لغدی تیار ہوتی ہے۔ کیمیائی عمل ہونے پر اس لغدی کا ریشے دار مادہ الگ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ روغنیات ملاتے ہیں۔ اسے رولر سے گزارنے پر لغدی آگے بڑھتی ہے اور خشک ہو کر کاغذ کی شکل میں لپٹتی جاتی ہے۔ ب، اشیاء کا استعمال کفایت سے کرنا چاہیے۔ جواب، انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نئی اشیاء تیار کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہ مختلف قدرتی وسائل کا استعمال کرتا ہے۔ انسان کی بنائی گئی مصنوعی اشیاء ہو یا قدرتی اشیاء، ان کا استعمال کرنے کے بعد ان میں سے کچھ اشیاء دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی یا کچھ اشیاء کا دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اشیاء کا استعمال کفایت سے کرنا چاہیے۔ جیم، کاغذ کا بچانا وقت کا تقاضا ہے۔ جواب، کاغذ اور درختوں کا قریبی رشتہ ہے اور درختوں کا تعلق ہمارے ماحول سے ہے۔ کاغذ بنانے کے لیے درختوں کی چھال کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے درختوں کو کاٹنا پڑتا ہے۔ درختوں کی کٹائی کم کرنے کے لیے کاغذ کا استعمال کفایت سے کرنا ضروری ہے اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے۔ دال، انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کی مانگ زیادہ ہے۔ جواب، انسان کی بنائی ہوئی اشیاء استعمال میں آسان اور سستی ہونے کی وجہ سے اس کی مانگ زیادہ ہے۔ ہیومس ایک قدرتی شے ہے۔ جواب، خوردبینی جانداروں کے ذریعے مردہ نباتات اور حیوانات کا تجزیہ ہو کر مٹی پر جو طے تیار ہوتی ہے اسے ہیومس کہتے ہیں۔ یہ زمین کو زرخیز بناتی ہے۔ اس کی تیاری میں قدرتی وسائل ہی شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہیومس ایک
कुदरती शय है। सवाल नंबर 6, किस तरह हासिल करेंगे? अलिफ, लाख किस तरह हासिल करते हैं? जवाब, ये शय लाख नामी कीड़े से हासिल की जाती है। इस कीड़े की मादा के पेट से रेजिन की तरह एक माय खारिज होता है। इस माय को हवा में खुला रखें तो ये ठोस बनकर लाख कहलाता है। बे, मोती हासिल करने का क्या तरीका है? जवाब, समंदर में पाए जाने वाले सीप के खौल में मोती बनता है। जब रेत का कोई ज़र्रा सीप के खौल में पहुंच जाता है तो इसकी हिफाजत के लिए सीप एक ख़ास किस्म का माय खारिज करती है और यही माय सख्त होकर मोती बनता है। कुदरती तौर पर बनने वाला मोती आसानी से हासिल नहीं होते, इसलिए इसे तजुर्बा गाहों में मसनवी तौर पर तैयार किया जाता है। पर्ल ऑयस्टर नामी हैवान के जिस्म में एक मखसूस माय की बूंद दाखिल करते हैं। पर्ल ऑयस्टर इस बूंद के गिर्द मादा खारिज करता है। यही मादा बाद में मोती बन जाता है। Thanks for watching my video. Thanks for watching my video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए।